हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर, सत्ता के 48 नियम। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट देना मत भूलिएगा। और हाँ, बेल आइकॉन वो बहुत ज़रूरी है। आज हम देखेंगे रूल नंबर 17, 17वां रूल। ये जो रूल है, इस रूल में या इस रूल के अगेंस्ट 90% लोग आज के फंसे हुए हैं। द बीइंग प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, एक पैटर्न में काम करते हैं, एक पैटर्न में ढल जाते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं और इससे कोई मतलब नहीं रखता कि आप एक कंपनी में या बैंक में चपरासी है या फिर आप एक वाइस प्रेसिडेंट है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक बहुत बड़े प्रोग्रामर है, कोई भी हो, लेकिन हम सभी एक पैटर्न में ढल चुके हैं। हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं और इसलिए हमें लाइफ मिजरेबल लगता है। हम इतने खुश नहीं होते लाइफ से, क्योंकि ये एक पैटर्न है। इससे उल्टा अगर आप देखोगे कि जो फ्रीलांसर्स होते हैं उनका कोई एक पैटर्न नहीं होता। ओके, जो प्लेयर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं, उनका एक पैटर्न नहीं होता, तो वो हमें लगता है कि उनकी लाइफ हमसे बेटर है। हमेशा हमेशा हमें ऐसे लगता है और हम ये सब पैटर्न में पूरी तरह से फंस चुके हैं। फिर भी हमें हमेशा अनप्रेडिक्टेबल जो होता है उसका आकर्षण होता है। अभी पैटर्न कैसा है? फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहोगे कि नहीं भाई, मैं तो पैटर्न में फंसा हुआ नहीं हूँ, नहीं, आप पैटर्न में हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उसी समय रोज़ उठते हो, वही एक्सरसाइज करते हो, देन आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलते हो या 7 बजे घर से निकलते हो अपनी बाइक या कार लेके, या फिर रिक्शा से, या फिर किसी भी व्हीकल से आप उसी समय ऑफिस पहुंचते हो। जो लोग ट्रेन से जाते हैं वो तो, मैंने तो कई लोगों को ऐसे बोलते हुए देखा है। मैं जब एक लोकल से जा रहा था तब वहाँ पे एक आदमी थे, बुजुर्ग थे। उन्होंने कहा कि लास्ट 17 ईयर्स मैं यही 833 की लोकल पकड़ रहा हूँ। अभी ये तो हाइट हो गई यार, कुछ चेंज ही नहीं है लाइफ में। वही एक घिसा पिटा पैटर्न में, फिर वही काम करना है, फिर लंच टाइम, उसी टाइम पे लंच खाना है, फिर उसी टाइम में ऑफिस से निकलना है, वही एक पर्टिकुलर ट्रेन पकड़नी है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे या फिर कई लोगों ने ये डायलॉग सुने होंगे, अरे चल यार मैं तो निकलता हूँ, मुझे 5:33 की पकड़नी है, या मेरी बस सो एंड सो बजे की है, वो तो मुझे पकड़नी ही पड़ेगी। सो एंड सो यू नो वाई द लाइफ गेटिंग बोर्ड, मिजरेबल, बिकॉज ऑफ द पैटर्न। वही चीज़, वही रूटीन रोज 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 सालों साल करते हुए हम लोग कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो ये जो रूल है, द रूल नंबर 17, ये जो है, ये थोड़ी सी अलग तरीके से मैं देखना चाहता हूँ। उन्होंने तो एक अपना मोटो है उसका, उसकी हिसाब से वो लिखा है कि अपने व्यवहार को प्रदर्शित ना करें। हिंदी में इतना अच्छा नहीं लग रहा है वो, कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अनप्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आपने, अगर आप जॉब करते हो तो आपको पता है कि, या फिर आपने कई जॉब किए होंगे, आपके बहुत सारे बॉसेस रहेंगे या बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स रहेंगे। टेक्निकली, थियोरेटिकली क्या होना चाहिए? जो आदमी आपसे अच्छे से बात करता है, जो दयावान है, जो आपको हमेशा मदद करता है, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए आपके मन में या डर की भावना या आदर की भावना बहुत कम होनी चाहिए, या फिर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। इन जनरल मैंने देखा है कि जो बॉस बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी खुश होता है, कभी भी गुस्सा कर देता है, काम अच्छा करो तो भी ये कर देता है, और कभी कभी बुरा हुआ तो भी अच्छा बोल देता है, कभी अचानक पार्टी देता है, कभी कभी 4 लोगों के सामने इंसल्ट कर देता है। ऐसा जो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, उसके लिए उसकी बात लोग ज़्यादा मानते हैं, उसका काम लोग ज़्यादा करते हैं, उसके पीछे पीछे रहते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। उससे भी ज़्यादा जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है, उससे ज़्यादा खुश करने की कोशिश उस बॉस की जाती है, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है।
हम ये जानते नहीं है एक्चुअली, ये हमारे मन में होता है लेकिन हम ये जानते नहीं है। आपको पता है कि शिकार के जो रूल होते हैं, शिकार है मतलब पुराने ज़माने में जंगली जो एनिमल्स होते हैं उनकी शिकार है, और आजकल के टाइम में जो अगर इनकाउंटर करना है, किसी टेररिस्ट है या किसी कोई क्रिमिनल है उसे अगर पकड़ना है, तो पुलिस लोग या फिर ये शिकारी लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका बिहेवियरल पैटर्न देखते हैं, वो कितने बजे कहाँ जाता है, क्या करता है, और उसका डेली रूटीन पूरा चेक कर देते हैं। जैसे एनिमल्स होते हैं उनका एक ही रास्ता होता है जाने आने का, अगर उस रास्ते पे ट्रैप किया जाए तो वो ख़त्म, क्योंकि ही इज़ अ वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल, बहुत ही प्रेडिक्टेबल है। लेकिन जो आदमी, जो एनिमल अनप्रेडिक्टेबल है, उसका शिकार करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि आप मौत से क्यों डरते हो। मौत से हम लोग इसलिए, चलो अगर हम लोग ने मान लिया कि आपको एक्सीडेंटल डेथ आएगी नहीं, नेचुरल डेथ आएगी। नेचुरल डेथ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ओके। सब लो होता जाता है, थोड़ा काला 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 होता जाता है और बाद में आदमी मर जाता है। इट्स अ वेरी स्मूथ प्रोसेस ऑफ द नेचर, यही आपको होना है। लेकिन फिर आप उससे डरते क्यों हो? आप इसलिए उससे डरते हो क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो कब आएगी। बारिश है, तूफान है, अर्थक्वेक है, भूत, इन सब से हम लोग क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें उनका पैटर्न पता नहीं, हमें नहीं पता वो कब आएंगे, क्या करेंगे, ये हमें कुछ भी पता नहीं। 99% लोग इस पैटर्न के चक्कर में फंसे हुए हैं। इस पैटर्न में फंसने का आपको फ़ायदा तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन आपका जो प्रोफेशनल लाइफ में तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये पर्सनल लाइफ जो है ना, वो भी पूरी तरह से वाट लग जाएगी आपकी उसमें। इट इज़ वेरी मिजरेबल लाइफ, आप बोर हो जाएंगे उससे। तो इस पैटर्न से आपको बाहर निकलना है। आप कभी सभा में गए भाषण सुनने के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स का वगैरह, एंड में वो लोग बोलते हैं भारत माता की, और सब लोग बोलते हैं जय। क्यों? क्योंकि सबको पता है इसके बाद यही बोलना है, ओके। महात्मा गांधी, तो सब लोग बोलेंगे अमर रहे। लेकिन कोई महात्मा गांधी बोलने के बाद की जय क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो पैटर्न नहीं है, और हम लोग पैटर्न फॉलो करने के आदी हो चुके हैं। हम हमेशा किसी भी आदमी से जब मिलते हैं तब ये पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यह जानने की कोशिश करते हैं कि वो आदमी कैसा है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उसका बिहेवियर कैसा है। ये हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करते हैं। चलो मैं आपको और एक बात बताता हूँ। आपने कई लव अफेयर्स वाली फिल्में देखी होगी, और वहाँ पे अलग अलग रिलेशनशिप के पैटर्न्स भी देखे होंगे, मतलब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में, ओके। आपने देखा होगा कि कई बार, और आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, मैंने देखा है, जो भी लड़की किसी लड़के को जब भी भाव ही नहीं देती, अनप्रेडिक्टेबल, कभी भी आएगी, कभी भी जाएगी, लेट आएगी, कुछ भी करेगी, कभी रोएगी, कभी क्या करेगी, उसको उसके पीछे वो लड़का लगा हुआ रहता है कि जानने के लिए कि इसको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा, हाउ शैल आई प्लीज़ हर, उसको खुश कैसे रखूं। लेकिन अगर वही लड़की अगर रोज़ बराबर टाइम पे आएगी, टाइम पे जाएगी, कोई झगड़ा नहीं करेगी, कुछ नहीं, और हमेशा एक ही पैटर्न फॉलो करेगी, तो आप बोर हो जाओगे। और यही होता है शादी होने के बाद, यू गेट बोर बिकॉज इवन मैं बोलता हूँ योर सेक्स लाइफ विल बी रूइंड। जितना सेक्स अनमैरिड लोग करते हैं उतना मैरिड लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके बाद एक पैटर्न बन जाएगा, एक प्रोसेस बन जाएगी, एंड वॉट एवर बिकम्स द पैटर्न इज नॉट एक्सेसिबल और इट इज अ बोरिंग थिंग। सो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में भी पैटर्न से निकलना होगा, और ये आपको जानबूझ के करना होगा। अगर आपने मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कोर्स जो है 30 डेज 30 टास्क, ये अगर कोर्स आपने अगर देखा है तो आपको पता चल जाएगा। उसमें से एक डे का टास्क ऐसा था कि आपका पैटर्न आपको तोड़ना है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप इसी रास्ते से अगर जाते हो, रोज़ आते जाते हो ऑफिस के लिए या शॉप के लिए, तो
ये रास्ता आपको बदलना है, आपको दूसरा रास्ता लेना है। अगर आप हमेशा बाहर जाते, मतलब ऑफिस पे जाते समय एक पर्टिकुलर फॉर्मल पहन के जाते हो, तो आपको वो चेंज करना है। मतलब सिर्फ एक दिन के लिए आपको वो चीज़ नहीं करनी है जो आप रोज़ करते हो। और ये जो पैटर्न जो होता है ना, ये तोड़ने का यही एक तरीका है। हफ्ते में 2 बार, ओके, 2 दिन हफ्ते में आपका पैटर्न तोड़ो। मतलब संडे हो तो आप घर का पैटर्न तोड़ सकते हो, और बाकी के दिन हो तो आप आपका ऑफिस रूटीन या प्रोफेशनल लाइफ का रूटीन तोड़ सकते हो। अगर आप पर्टिकुलर ट्रेन पकड़ते हो तो मत जाइए, टेक अ बस, टेक अ कैब, टेक अ रिक्शा, चल के जाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो चीज़ मत करो। अगर आप टिपिकल ब्लैक एंड वाइट कपड़े पहनते हो तो कलरफुल पहन के जाओ। आप ऐसा कुछ करो जो आप रोज़ नहीं करते। आप अगर रोज़ दोपहर 1 बज गया, लंच टाइम हो गया, आप टिफ़िन खोल के अगर बैठने वाले में से हो तो टिफ़िन लेके ही मत जाओ। उस दिन बाहर जाके खाओ, कुछ ना कुछ घूम के आओ। तभी आपके माइंड को एक आदत लग जाएगी पैटर्न तोड़ने की, ओके। क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में आपको यही करना है, यू हैव टू कम आउट ऑफ द पैटर्न। लोगों को आप क्या करोगे, या आपके मन में क्या चल रहा है, या इसके बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, ये अगर कोई जान सकता है तो आप फेल हो। सामने वाला आपका कलीग या दूसरा कोई भी आदमी ये जज नहीं कर पाना चाहिए कि आप इसके बाद क्या करोगे, क्या इसके ऊपर आप रिएक्शन क्या दोगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा एक पैटर्न फॉलो करते हैं, हम प्रिडिक्ट कर लेते हैं सामने वालों को। फॉर एग्जांपल मुझे देखिए कि सपोज़ आप एक स्टूडेंट हैं और आपने सुबह कॉलेज जाते समय अपने डैडी के पर्स से या मम्मी के पर्स से 500 रुपये का नोट चुराया, ठीक है। 500 का नोट आपने चुराया है और आपको ये बाद में पता चल गया कि मम्मी या डैडी को पता चल गया कि आपने ये नोट चुराया है। अब आप जब घर जाओगे तो क्या होगा, आपको तो पता है कि डांट पड़ने वाली है। तो आप प्रिपेयर करोगे कि मम्मी अभी पूछेगी कि तूने 500 का नोट लिया, तो मैं ये बोलूँगा, फिर वो बोलेगी नहीं, फिर अगर उसने ये कहा तो मैं ये करूँगा, ये कहा तो मैं ये कहूँगा। ऐसे आप रिहर्सल करते हो। और ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है। अगर हम किसी से पहली बार मिलने जा रहे हैं तो भी हम रिहर्सल करते हैं कि वो ये बोलेगा तो मैं ये बोलूँगा, ये बोला तो ये कहना है, ये ऐसा कहना है, वो कहना है। ये हम लोग रिहर्सल करते हैं। और उसी तरह सामने वाला भी करता है, मम्मी भी करेगी कि हाँ इसको आने दो, मैं उसको पूछूंगी, तो वो बोलेगा मैंने तो नहीं लिया है, तब फिर उसको मैं देखती हूँ। तो उसने आपके माइंड में सेट कर लिया, उसने भी और आपने भी, कि जो डिस्कशन है या झगड़ा है वो किस प्रकार से होना चाहिए। और अगर वो उस प्रकार से नहीं हुआ तो सामने वाला स्पेल बाउंड हो जाता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं ही वो लड़का हूँ जिसने 500 रुपया मम्मी के पर्स से चुराया है, और मुझे पता चल गया बाद में, मेरे छोटे भाई ने या बहन ने फ़ोन करके बताया कि अरे यार तूने ये पैसा लिया, मम्मी को पता चल गया, अभी तेरी खैर नहीं घर आने के बाद। अब तो मैं डर के ही जाऊँगा कि मैं मम्मी को ये बोलूँगा, फिर वो ये बोलेगी, फिर मैं ये बोलूँगा, फिर मैं माफ़ी मांग लूँगा, फिर छोड़ दूँगा। तो मम्मी इज़ ऑल्सो वेरी रेडी देयर एट होम मेरी हजामत करने के लिए। लेकिन अगर मैं घर जाते जाते कदम रखने से ही मैं मम्मी को बोलूँगा, मम्मी आज सुबह मैंने 500 रुपया लिया था, लेकिन बहुत जल्दी में था तो मैं आपको बता नहीं सका, मैं बताने ही वाला था। अब क्या होगा, मम्मी के पास जवाब ही नहीं है इसका। उसने ये सोचा ही नहीं है कि आप ऐसा कुछ कहोगे। आपको पता है मुन्ना भाई MBBS पिक्चर आपने देखा होगा, उसमें जादू की झप्पी था। वो पता है वो एक फ्लोर साफ कर रहा होता है एक आदमी, और सब लोग पैर देके जाते हैं, और ये संजय दत्त भी जाता है और वो उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है। संजय दत्त उसको जादू की झप्पी देता है। तो वो उसको पता ही नहीं चलता कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं। ही इज अ स्पेल बाउंड। तो वो एक तरीका है। उसने, संजय दत्त ने क्या किया तभी, अनप्रेडिक्टेबल थिंग, जो सामने वाले ने कभी सोचा ही नहीं था वो उसने किया, और उसके बाद सामने वाला ठंडा पड़ गया पूरा, उसका जोश खत्म हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। उसको पता ही नहीं अब मैं क्या कहूँगा, मैं क्या करूँगा, बिकॉज एवरीबडी इज मोल्डेड इन टू द पैटर्न्स।
और ये पैटर्न आपको तोड़ना है। ये रूल यही कहता है कि आप क्या करने वाले हो ये कोई भी शुरू में से, मतलब पहले से प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि आप क्या करोगे और क्या नहीं। लेट अस सी उसके रूल्स क्या कहते हैं, ओके, एंड पॉइंट्स क्या कहते हैं। अ पर्सन ऑफ पावर इंस्टिल्स फियर बाय डेलिबरेटली अनसेटलिंग दोज अराउंड हिम टू कीप द इनिशिएटिव ऑन हिज साइड। जो व्यक्ति पावर में होते हैं, जो बॉसेस, जैसे मैंने पहले ही कहा था, बॉसेस वगैरह जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंट पैटर्न यूज करते हैं, डेलिबरेटली, जानबूझ के, कि कोई भी ये जज नहीं करना चाहिए कि ये साला आगे क्या करेगा। ये डेलिबरेटली किया जाता है ताकि आपके बारे में, आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इसीलिए ये डेलिबरेटली ये पैटर्न फॉलो किया जाता है। और आई एम वेरी श्योर कि आपके ऑफिसेस में ऐसे एक दो नमूने तो डेफिनेटली होंगे, उसमें से कुछ तो बहुत शातिर होंगे जो ये डेलिबरेट अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है उसको क्रिएट करते हैं ताकि कोई उन्हें जज न कर पाए और सबका वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे, सब लोग उनसे डरे और सब लोग यही सोचे कि इससे मैं कैसे पेश आऊँ, इसके लिए मैं क्या करूँ ताकि वो खुश हो जाए। इसीलिए ये सब किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है, ओनली द टर्मिनली सबॉर्डिनेट एक्ट इन अ प्रेडिक्टेबल मैनर। जो लोग लोअर लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, लोअर लेवल के ऊपर जो लोग काम करते हैं, नीचे ओहदे के ऊपर काम करते हैं, उनकी लाइफ 100% पैटर्न में फिट मोल्डेड होती है। मतलब सिर्फ काम के बारे में नहीं, ऑफिस में आने के बाद और जाने से पहले आप क्या करते हो वो पैटर्न के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो तो होता ही है, लेकिन उनकी पूरी लाइफ एक मोल्डेड होती है, लाइफ मिजरेबल और पैटर्न लाइफ होती है। आप में से मैं बोलता हूँ कि कम से कम 95 to 99% लोगों को प्रेडिक्टेबिलिटी और पैटर्न अच्छा नहीं लगता। आप बोर हो चुके हो पैटर्न से। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप भी पैटर्न पसंद नहीं करते और आप बोर हो चुके हो। सिंपल क्वेश्चन, आजकल की अपने घर की हो तो बात अलग है, लेकिन क्या आजकल की शादियों में रिसेप्शन में जाना आपको पसंद है? मुझे तो नहीं है। वही साली सीताफल की रबड़ी, वही साला चाइनीज़ के काउंटर्स, वही लाइन में खड़े रहो मिलने के लिए, कोई आपकी तरफ देख नहीं रहा है, आप जाके बैठते हो, उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनो और ये गर्मी में जाके मरो वहाँ पे, वही झूठे मूठे सब लाफ्टर्स और ये सब, वही सेम पैटर्न, वही खाना। मुझे पता नहीं है यार साले कि एक सिटी में कम से कम 500 मैरिज हॉल होंगे तो सब जगह का खाना एक जैसा कैसा रहता है? हाउ इट इज? सो वी आर ऑल मिजरेबल बाय द पैटर्न्स। और आपको इस पैटर्न से, ये जो रूटीन है, जो सिंगल रूटीन है, उससे हमें बाहर निकलना है सबसे पहले अपने पर्सनल लाइफ में, और तभी आप उसे अप्लाई कर पाओगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। अगर आप पर्सनल लाइफ में पैटर्न के शिकार हो तो प्रोफेशनल लाइफ में उसे तोड़ना भूल जाओ, ये नहीं हो सकता। आप कुछ भी कोशिश करो फिर भी आप प्रोफेशनल लाइफ में आपका पैटर्न नहीं तोड़ सकते अगर आपकी पर्सनल लाइफ में एक पैटर्न है तो। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी है। रॉबर्ट ग्रीन ने जो बुक में लिखा था, ये जो 17 लॉ है, इसका प्रोफेशनली आप यूज़ तभी कर सकते हो जब आपके पर्सनल लाइफ में आप इसे यूज़ करोगे। इसे कैसे यूज़ करना है वो मैंने अभी आपको बताया। आपके पर्सनल लाइफ के रूटीन तोड़ दो सारे, 2 दिन रखो, सिर्फ एक दिन नॉर्मल रूटीन तोड़ने के लिए, एक दिन जब आप घर पे छुट्टियों पे घर पे होते हैं, संडेज़ को वगैरह, तब आपका पैटर्न तोड़ने के लिए। अगर आपने मेरा 30 days 30 टास्क पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चेंज योर सेल्फ, ड्रास्टिक चेंजेस इन योर सेल्फ, ये अगर आप कोर्स आपने किया है, देखा है, इसी चैनल पे है वो, या फिर पेबल्स हिंदी पे होगा वो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है। वो मैं तो कहता हूँ वो कोर्स आप ज़रूर देखिए। 30 वीडियोज़ है उसमें और हर दिन आपको एक टास्क दिया जाएगा, ये आपको करना है। पहले दिन दिया जाएगा, दूसरे दिन आपको ये करना है, और उस तरह से आप देखिए 30 दिन के बाद योर लाइफ विल चेंज, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बदल जाएगी पूरी तरह से।
आप ये करके देखिए। लेकिन अभी इस 17th वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको नहीं समझा है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई पर्सनली रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। ओके, ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बेल बटन दबाना भी मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे वीडियो नंबर 18 में या रूल नंबर 18 में। लेकिन तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।